सुचरिता, मैं बहुत साफ बोलना चाहता हूं। मैं रोहन गुप्ता की तरह न पॉलिटिकल आदमी हूं, न बाकियों की तरह पॉलिटिकल आदमी हूं। इस्लामिक कट्टरता का जवाब, और इस्लामिक कट्टरता इस्लामिक एक्सपेंशनिज्म के लिए है। उसका पूरी प्रकृति आप पूरी दुनिया में देखेंगे। 1400 साल के इतिहास का मैं वर्णन कर रहा हूं। इस्लामिक कट्टरता का जवाब हिंदू सौहार्द हो ही नहीं सकता। गांधी ने इसकी कोशिश की थी, खिलाफत आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की थी, इसीलिए की थी ताकि हमारी गायें बच जाएं। लेकिन वही अली ब्रदर्स ने गांधी के लिए कहा कि एक गिरा से गिरा मुसलमान भी गांधी से बेहतर इंसान है। ये तो इनकी मानसिकता है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो कट्टरता हिंदू समाज में आई है, जो ये कह रहे हैं, जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहे थे, वो इसलिए आई है क्योंकि आप जंगलों में अंदर तक घुस करके हर जगह 15-15, 10-10 गज पर जाकर के आप मजार खड़ा कर लेते हैं। ये जिहाद जो है, लैंड जिहाद के खिलाफ जो है हिंदू समाज जग रहा है और इसका विरोध होगा। यदि आप जाकर के सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे तो ऐसे तो है नहीं कि हिंदू लोग सोच नहीं रहा है कि आपकी इस्लामिक कट्टरता को पहचान नहीं रहा है। पूरा अफगानिस्तान तो आपने बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान आपने बर्बाद कर दिया, सारे मंदिर तोड़ डाले। हाँ। अफगानिस्तान के मंदिर तोड़ देंगे तो जब भारत के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो यहाँ के हिंदू मंदिर बचेंगे क्या? वो जानते हैं इस चीज को अच्छी तरीके से। धीरे धीरे हिंदू ये महसूस कर रहा है। इसलिए आप प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए, क्योंकि ये चीजें जो है वो विस्बेल की तरह खड़ी होंगी। और आइडेंटिटी का सवाल है। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए कौन सी गंगा जमुनी तहजीब है भाई? अरब की संस्कृति को भारत में थोपने वाला मुसलमान कहता है, जिसके सारे बाप पुरखे जो है वो यहाँ के ही थे। एक अंतिम बात और कह रहा हूँ, 10 सेकंड और। वक्फ बोर्ड कानून को रद्द करना चाहिए, इसे फाड़ करके इसे अरब सागर में फेंक देना चाहिए। हमारे बाप दादों की जमीन थी जिसे मुगलों और सुल्तानों के आक्रांताओं ने छीना है हमसे। देखिए, मैं आपको कह रही हूँ वक्फ के कानून, पाकिस्तान के हिंदुओं की प्रॉपर्टी को वहां सरकार करती है, तो भारत से भागने वाले मुसलमानों की संपत्ति भारत सरकार की क्यों नहीं हो सकती? मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ बोलिए, वारिस साहब बोलिए, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे खत्म करो इस वक्त को, नहीं जरूरत है इसकी। वक्फ बोर्ड को फाड़ के नहीं, उन्होंने इतना प्यार से, इसमें तो आग लगा देना चाहिए। ये हर इसकी कॉपी पूरे देश में जलानी चाहिए। सुनिए, ये लैंड जिहाद है इस देश में। बोलिए, वारिस जी जवाब दीजिए। प्रॉपर्टी जमीन बाहर बचती है। अरे आप कहते हो कि हम कानून बिना कागज दिखाए, कागज नहीं दिखाएंगे तुम्हारी संपत्ति भी होगी। नहीं कि मेरी बात लोगों तक पहुंचे। ये फंस गए बोल के इसलिए चाहते नहीं कि मैं लोगों तक इनकी बात पहुंचाऊं। इन्होंने कहा कि वक्फ के कानून को फाड़ फूड़ के फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए। अरे आपको मालूम है जेपीसी के अंदर मीटिंग चल रही है, मीटिंग पेंडिंग है, बिल पेंडिंग है, वहां पे ऑब्जेक्शन डाले जा रहे हैं। उसके दरमियान इतना बड़ा बयान क्यों दिया? आप अपना बिल्कुल गलत है। अरे आप कौन होते हो बोलने वाले? जेपीसी में चाहूंगा कि इस तरह की बात जो कर रहे हैं उनको रोके। अरे मैं ही बोलने वाला हूं, क्योंकि मुसलमानों ने धमका करके कांग्रेस पार्टी को वक्फ कानून में अपने लिए संशोधन करवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कांग्रेस पार्टी ने इस देश के साथ गद्दारी। अरे नहीं, आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ये हमारे मजदूरों का, गरीबों का अधिकार है। ये हमारे मदरसे, मस्जिदें, कब्रिस्तान है, वहाँ हम छीनने नहीं देंगे। एक सेकंड में विवेक जी के पास जा रही हूँ। आप जो बात कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, संविधान का सहारा लेंगे, रोहन जी और विवेक जी को सुप्रीम कोर्ट जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जेपीसी में ये मामला है वारिस साहब, जेपीसी में अभी ये मामला है और जेपीसी इस पर तय करेगी कोई भी कानून। और ये बात उस दिन जैसा मैं बता रही, जगदम्बिका पाल जेपीसी की एक बैठक के बाद कह भी रहे थे कि अगर हम चाहते, सरकार चाहती तो इसको ले आ सकती थी, लेकिन जेपीसी में भेजा गया है भाई विवेक जी। उसके नाम पर ये भड़काऊ सियासत जारी है सर, जारी है। कोई भड़काऊ सियासत नहीं है। एक तो सबसे पहले 2014 से अब तक मुसलमानों की हंटिंग करने के अलावा इस सरकार के पास कोई काम नहीं है। कभी लव जिहाद बिल, कभी वक्फ का बिल ले आएंगे, कभी कौन किससे शादी कर रहा है, कभी क्या इस गवर्नमेंट के पास जॉब्स, पढ़ाई लिखाई, एम्प्लॉयमेंट, ये सब में कंसंट्रेट करने के लिए कोई काम नहीं है? आप अपने समाज को सुधारिए ना। जो हिंदू समाज है और उसमें जो फैला हुआ करप्शन है, जो डाउरी टैक्स है, वो तो आपसे देखा नहीं जाता। मुसलमानों के घरों में झांक झांक के पिछले 10 साल से आप डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, जगह जगह घेर रहे हैं मस्जिदों को। कभी हनुमान जयंती के दिन किसी मस्जिद के बाहर डीजे बजा के डांस कर रहे हैं, कभी कांवड़ यात्रा के ड्यूरिंग कुछ हो रहा है।
तो इस तरह की नॉनसेंसिकल चीजें जानबूझ के संघ परिवार अगर सो कॉल्ड हिंदू मोबिलाइजेशन और हिंदू एम्पावरमेंट के नाम पे करेगा तो देश कहां जाएगा? अरे बाबा, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ना हिंदुओं का मुल्क है, ये नहीं, एक मिनट विवेक जी, एक सवाल सुनिए मेरा, एक सवाल सुनिए। अगर मुसलमान सड़कों पर उतर रहा है तो वो तो अपने मन से उतर रहा है, उसके मन में डर है इसलिए उतर रहा है, लेकिन अगर हिंदू सड़क पर उतर रहा है तो वो आरएसएस की देन है, वो बीजेपी की देन है। मतलब हिंदू अपने मस्तिष्क से कुछ नहीं सोच सकता है, उसे उकसाया जा रहा है, लेकिन मुसलमान अपने मन से उतर रहा है। हाँ, दोनों का हाँ फर्क समझ लीजिए दोनों। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में एक फर्क होता है। किसी भी मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज आर ऑलवेज वल्नरेबल, दे आर मोर सेंसिटिव। अब आप एक जलसा निकला, कैसी बातें कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव? देयर इज नो लॉजिक इन व्हाट यू आर सेइंग, देयर इज नो लॉजिक इन व्हाट यू आर सेइंग। कैसे लॉजिक है सर इसमें? आप कह रहे माइनॉरिटीज आर मोर सेंसिटिव, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है सर। एब्सोल्युटली, मतलब हिंदू में कोई सोच नहीं है, उसकी कोई समझ नहीं है, वो सिर्फ आरएसएस के इशारे पर चल रहा है। ऐसे जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको शर्म आनी चाहिए। आज जो 15 करोड़ की रैली निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि एक हाथ में हम संविधान रख रहे हैं, दूसरे बोल रहे हैं कि सर कलम करने की बात कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इनको ये अधिकार है। जिस प्रकार से सर करें कि आप लोग बात कर रहे हैं संविधान के नाम पे, आपको कौन से, विवेक जी आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपको तो प्रसाद से भी उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो अपना नाम ही बदल लेना चाहिए। आपको किस प्रकार से बात कर रहे हैं? हिंदू हिंदू नहीं है। अगर हिंदू समाज बड़ा है तो इसका मतलब उसके कोई अधिकार नहीं है। आप नफरत फैलाते जाएंगे। आपको ये अधिकार दे दिए कि 15 करोड़ है सब तल्सकल कर देंगे। आप लोग वक्फ बोर्ड के नाम पे ये गुमराह कर रहे हैं देश को। ये असउद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि कोई भी मस्जिद किसने विवेक श्रीवास्तव जी 1 करोड़ सुझाव आए अपनी हैं। राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए सर पूरे के पूरे हिंदू समाज को आप कह देंगे कि उनमें समझ नहीं है। मुझे ये बड़ी अटपटी बात लगती है विवेक श्रीवास्तव जी। मतलब माइनॉरिटीज आप कह रहे हैं उनमें समझ है, वो संवेदनशील हैं, लेकिन जो हिंदू समाज है वो बिल्कुल उनमें वो बेअकल हैं, उनमें अकल ही नहीं है, वो सिर्फ उस राह पर चल रहे हैं जो सर ऐसा होता तो मैं उसी लॉजिक से बता रही हूँ। अगर पूरा का पूरा हिंदू समाज बीजेपी के इशारे पर चल रहा होता तो बहुत चीजें अलग हो जाती सर। ऐसा नहीं होता है। आपका भी तो कोई वोट बैंक है, या आप कहना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज है, हिंदू नहीं है? ये कह रहे हैं आप? हमने तो नहीं कहा ऐसा, हमने ऐसा नहीं कहा ऐसा। और हाँ, आपकी बात से ऐसा लग रहा है ना कि सारा हिंदू समाज सिर्फ बीजेपी आरएसएस की सोच पर चल रहा है। हम सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे सर। सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, हर व्यक्ति की है। वो अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन और उस सोशल फैब्रिक को खतरा ना रोहन गुप्ता जी की पार्टी पहुंचा सकती है, ना वारिस पठान जी की, ना आपकी। इसीलिए बोल रही हूं कि ये तस्वीरें जब आप एक पूरा झुंड लेकर निकल जाते हैं कई बार खतरनाक है, क्योंकि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, ये खुद बोल रहे हैं और पैनलिस्ट आप सब बोल रहे हैं। तो इस क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होगी जरा सोचिए। मेरे पास इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद।